राधा एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसने अभी अभी अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, कच्चे घर, हरियाली से भरे खेत और गांव के मेले। वो एक हंसमुख और मेहनती लड़की थी, लेकिन किस्मत ने उसे जल्दी ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जिनकी आमदनी से घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई बहनों की देखभाल का सारा भार भी राधा पर आ गया था। एक दिन गांव के एक जानकार ने सुझाव दिया कि अगर राधा शहर जाकर नौकरी कर ले तो घर की हालत सुधर सकती है। पहले तो वह घबराए, लेकिन फिर माँ की बीमारी और भाई बहनों की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने सपनों को छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ी। शहर में पहुंचते ही राधा को चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भागदौड़ भरी जिंदगी देखने को मिली। यह उसके गांव से बिल्कुल अलग था। एक एजेंट की मदद से उसे एक बड़े व्यापारी मी अग्रवाल के घर में नौकरानी की नौकरी मिल गई। ये घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े कमरे, झूमर, मार्बल की फर्श और चारों तरफ नौकर चाकर। राधा को यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा। घर में कई नौकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं दिखता था। मालकिन अक्सर बाहर रहती थी और मालिक का रवैया काफी सख्त था। लेकिन इस घर में एक इंसान था जो सबसे अलग था, युवराज। युवराज मी अग्रवाल का भतीजा था, जो अभी अभी विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वो हैंडसम, पढ़ा लिखा और बेहद सुलझा हुआ लड़का था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। पहली बार जब युवराज ने राधा को देखा तो वह थोड़ी सहमी हुई थी। उसने सिर झुका लिया और अपना काम करने लगी, लेकिन युवराज को उसकी सादगी और मेहनत भा गई। धीरे धीरे वह राधा से बात करने लगा, कभी चाय के बहाने, कभी किताबों के बारे में। राधा को भी उसका अंदाज अच्छा लगता था, लेकिन वह जानती थी कि वह एक नौकरानी है और उनका रिश्ता नामुमकिन है। एक दिन बारिश हो रही थी और राधा छत पर कपड़े लेने गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि युवराज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की आंखें मिली और राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से खड़ी हो गई और भागकर नीचे चली गई, लेकिन उसके दिल में युवराज के लिए एक खास जगह बन गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घर के बाकी लोग सो चुके थे। राधा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा, दरवाजा खोलो, यह मालिक की भारी आवाज थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, दरवाजा खोलो, मालिक ने फिर कहा। राधा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया। मालिक ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी राधा को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से अपने फोन से युवराज को मैसेज कर दिया, प्लीज मदद करें, मैं बहुत डर गई हूँ। युवराज तुरंत उठ गया और घर के सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन चेक की। उसने देखा कि उसके चाचा राधा के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उसे गुस्सा आ गया। वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से से चाचा को पीछे धकेल दिया। चाचा, आपको शर्म नहीं आती? आप एक लड़की के साथ ऐसा करने जा रहे थे, युवराज ने गुस्से से कहा। मालिक छिप गए और कुछ कह नहीं पाए। युवराज ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। राधा अभी भी कांप रही थी। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। युवराज ने उसे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दी। कुछ महीनों बाद युवराज ने अपने परिवार के सामने राधा का हाथ मांगा। पहले तो परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन युवराज के प्यार और राधा की सच्चाई ने सबका मन बदल दिया। धीरे धीरे राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज सेवा में कदम रखा। वह अब उन लड़कियों की मदद करती थी जो कभी उसकी तरह हालातों से जूझ रही थी। युवराज ने उसे सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि एक सच्चा साथी भी बनाया, जिसने उसे अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। राधा की जिंदगी में एक नई सुबह आई, जिसमें प्यार था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान था। उसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और सच्चा प्यार साथ हो तो कोई भी मुश्किल जिंदगी को रोक नहीं सकती।